नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ सवेरा। मेरे साथ हैं प्रेम रंजन पटेल जी। प्रेम रंजन पटेल जी, आपका स्वागत। नमस्कार सर, मैं आपसे कुछ तीखे सवाल करूंगा। सर, प्रशांत किशोर जी ने बोला कि एक ऐसा मीटिंग बीजेपी दिखा दे जिसमें नरेंद्र मोदी जी बिहार के विकास के बारे में पूछे हों। अब प्रशांत किशोर जी को ये पता नहीं, कहते हैं कि इवेंट्स मैनेजर हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनको इतना भी नहीं पता है, तो फिर जो है सो उनके बारे में बातें क्या करना है। प्रशांत किशोर जी को पहले जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि मोदी जी कितना बिहार के लिए काम किए हैं, कितना विकास की योजनाओं को दिए हैं। आज जितनी देख रहे हैं सड़कें, चाहे 4 लेन की हो, 6 लेन की हो, वो उनके माध्यम से ही आया है, उनके कारण ही आया है, उन्होंने ही दिया है। आज पहले गंगा पर केवल 3 जो है से पुल हुआ करते थे, आज 14 से अधिक पुलें बन गई है। कई सारे पाइपलाइन में लगे हुए हैं पुल। मुझे लगता है कि इसी प्रकार से अन्य कई प्रकार की योजना, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हो, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, या अन्य जो है से योजनाएं हो, शौचालय बनाने का हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हो, अस्पतालों का निर्माण का हो, स्कूल भवनों का सर्व शिक्षा अभियान से तरह तरह की योजनाओं का, एम्स का निर्माण दरभंगा के लिए स्वीकृति का हो, ऐसे प्रकार की योजनाओं का झड़ी लगाने का काम किया। और मैं इतना बता दूं कि पहले उन्होंने पैकेज दिया था 1,25,00,000 करोड़ का, और उन्होंने कहा कि मेरी पूरी नज़र इस बिहार के विकास पर है और जो आवश्यकताएं होगी उन सब को मैं पूरा करने का काम करूंगा। 1,25,000 करोड़ में केवल 53,000 करोड़ 4 लेन 6 लेन सड़कों के निर्माण पर था। लेकिन आज सड़कों का जो निर्माण हो रहा है वो आज 1,20,000 करोड़ को जोड़ लीजिएगा तो वो सारे हैं। यानी कि जितना उन्होंने कहा, जितना उन्होंने स्वीकृति दिया, उससे दुगने से ज़्यादा उन्होंने देने का काम किया। तो ऐसी योजनाओं को जो दिया है और उसके बारे में जानकारी ना हो तो मुझे लगता है कि वैसे व्यक्ति के बारे में कोई बात करना नहीं, वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। वो इवेंट्स का काम जो करते हैं केवल प्रचार प्रसार का, मुझे लगता है वहीं तक सीमित उनको रहना चाहिए। वेस्ट बंगाल में थी तब उन्होंने बोला था कि 100 का आंकड़ा भी नहीं पार करेंगे, और बीजेपी में बंगाल में आपने बीजेपी का हाल देखा है। उसी तरीके से बिहार में बोल रहे हैं कि 80% विधायक जो होंगे वो यूथ होंगे, और बीजेपी अभी यूथ ब्रिगेड तो रेडी नहीं किया है। अबे कई राज्यों में तो वो गए थे चुनाव का पूरा जिम्मेवारी लेकर के करने के लिए। अब उत्तर प्रदेश में गए थे कांग्रेस के लिए काम करने के लिए, खटिया बिछा रहे थे और कांग्रेस का पूरा खटिया खड़ा कर करके चलाए। पंजाब में गए थे, आसाम में गए थे, कई राज्यों में गए थे। क्या नतीजा निकला प्रशांत किशोर का? मुझे लगता है कि अगर कहीं किसी राज्य में, एकाध राज्य में अगर सफलता बिहार में मिल गई थी नीतीश कुमार के साथ, तो जनता नीतीश कुमार के साथ थी, न कि प्रशांत किशोर का कोई मैं। अरे इवेंट मैनेजर का काम क्या होता है? थोड़ा पॉलिश कर देना, प्रचार प्रसार कर देना, थोड़ा पोस्टर बना देना, ये काम। प्रशांत किशोर वही काम करते हैं, उतने ही तक सीमित रहना चाहिए। राजनीति करना उनके बूते की बात नहीं है, और भविष्यवक्ता नहीं है वो जो भविष्यवाणी करेंगे। उनकी भविष्यवाणी अब तक लगातार फेल होता रहा है और आगे भी उनकी भविष्यवाणी फेल होगी। कोई उनके पास भविष्य के बारे में न योजना है, न उनका काम करने के पास कोई ऐसा जो है से इल्म है। कल सर आरजेडी ने एक अवतार पार्टी रखा था जिसमें चिराग पासवान को भी निमंत्रण दिया और चिराग पासवान को ऑफर भी दिया गया है। सर, उसके बारे में क्या बोलना है? सबसे पहले तो इफ्तार होना नहीं चाहिए था। एक तरफ जो है से सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, लोग मरे हैं, लोगों के घरों में आग लगाए गए, व्यापार रोजगार उजड़ गया, लोग जो है से आज जो है से सड़कों पर हैं, तो उनके कष्टों को दूर करना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था। तो दूसरे तरफ जो है से यहाँ इफ्तार हो रहा है, यानी कि जले पे नमक छिड़कने के बराबर। कोई कष्ट में हो और दूसरे तरफ इफ्तार के माध्यम से तरह तरह का व्यंजन पकवान का मज़ा लेना, तो ये तो उचित नहीं है। और जहाँ तक है कि चिराग पासवान वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि मुझे नामांतरण मिला, मैं आया हूँ,
लेकिन हमको हमारा मुद्दों पर आधारित महागठबंधन सरकार से विरोध है। वो विरोध आगे भी जारी रहेगा, बिहार के विकास के लिए, बिहार के अपराध के लिए, बिहार के नौजवानों के रोजगार के लिए। और आमंत्रण की बात है तो आमंत्रण देने वाले व्यक्ति 3 में की 13 में वो अधिकृत नहीं हैं और उनको जदयू के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता से उनको बाहर कर दिया गया है। फिर भी जो ऐसे वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको आभास हो गया है कि महागठबंधन एनडीए का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। इसलिए एनडीए के पार्ट को कमजोर करो, एनडीए से प्रलोभन देकर करके अपने साथ लाओ, तो हो सकता है कि हम कुछ लड़ सकें। लेकिन लाख कोशिश कर लेंगे, किसी को ले जाएंगे, जनता जाने वाली नहीं है। जनता मन बनाई हुई है 14 और 19 की तरह मोदी के पक्ष में, और वो 14 में 31 सीटें, 19 में 39 सीटें, इस बार 40 सीटें। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई आए और कोई जाए। सर, बिहार में सम्राट चौधरी योगी साबित होंगे क्या? निश्चित तौर पे सम्राट जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सक्षम व्यक्ति हैं और युवा हैं, तेज तर्रार हैं। मुझे लगता है कि आने वाला समय में 24 और 25 हम उनके अध्यक्षता काल में चुनाव लड़ेंगे और पूरी तौर पे सफल होंगे। 40 लोकसभा सीटें 24 में प्राप्त करेंगे और 25 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।